मेरे पिताजी पंडित थे और उनमें और सिद्धियाँ भी थी उनके पास में। उन्होंने अपने पास में 2 जिन रखे हुए थे। जैसे हम बचपन में एक नाटक देखते थे अलादीन का चिराग, और उसमें वो चिराग को घिसते थे और वो चिराग में से एक जिन सामने आता था और वो फिर उससे पूछता था और उस आदमी की इच्छाओं को पूरा करता था। कमाल की बात है, देखिए कितना ही बड़ा मतलब असमंजस की बात है। एक अलग ही तरीके की दुनिया भी इस जहान में एक्चुअल में रहती है। आपके घर में खुद चिराग अलादीन का, हनुमान जी सब आपके साथ ही थे। नमस्कार सर। साहब जी। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा नाम राजू है और पंचकुला से रहने वाला हूँ जी मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से 3 मार्च 2011 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था आपका? सर कारण तो यही था कि हम पहले जय गुरुदेव में जुड़े हुए थे मथुरा वालों में, और फिर वहाँ पे हमने देखा जब नाम दीक्षा ली तो पहले तो उन्होंने मंत्र दिया था और बोला कि बड़ा सा ग्राउंड था वहाँ पे, उसमें नाम दीक्षा ली खुले में दी है। और जब उनका मंत्र जाप करने का टाइमिंग था वो भी बहुत गलत था। रात को 2 बजे 12 बजे जब भी सड़क पे जा रहे टाइमिंग सेट कर लो कि बीच में जब खड़े टाइम आ रहा है चाहे आप भी रोड पे खड़े हो तभी मंत्र जाप स्टार्ट कर दो। और फिर जब हम दूसरी बार गए वहाँ पे तो बरसात इतनी हो रखी थी, घुटनों घुटनों पानी चला हुआ था। बोले बच्चा खड़े रहो पानी में, कब पाप कट रहे हैं। तो ऐसा तो मैं और जगह भी जाता रहा पर मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। तो फिर हम नेक्स्ट बार गए वहाँ पे तो जो उनके संस्था वाले थे जैसे बोले भाई जय गुरुदेव जी आने लग रहे हैं, और था तो मैं कट्टे ले हुए थे उन्होंने थैले बोरी जैसे। बोले जी 10-20 का नोट नहीं डालना है इसमें और 50-100 का। हमने पूछा भाई ऐसा क्यों? कहे हमने गिनती में काउंटिंग में गड़बड़ होती है कि बड़े नोट ही डालना। मैं क्या ऐसा तो कुछ है नहीं, मन की इच्छा तो जितना मर्जी दान दे सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो नहीं दे देगा। तो इसलिए मैं वहाँ से फिर अपने घर पे ही लग गया था रहने पापा के साथ में। और पापा भक्ति करते थे हनुमान जी की, देवी देवताओं की, ये तो मैं भी उनके साथ ही करता था। तो सर फिर जैसे आपने जय गुरुदेव पंथ से नाम लिया, उनका जो आपको एक दिक्कत लगी कि भाई जो नोट हैं वो बड़े बड़े देने हैं, दान की जो उन्होंने डिमांड की, उस दान की डिमांड करने के कारण आप उनसे परेशान हुए और आपने जय गुरुदेव पंथ को लगभग छोड़ दिया था जी। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आप क्या देवी देवताओं की भक्ति करने लगे जो आपके पिताजी करते थे? हाँ जी। मेरे पिताजी पंडित थे और उनमें और सिद्धियाँ भी थी उनके पास में। उन्होंने अपने पास में 2 जिन रखे हुए थे, तो वो मेरे को दिखाते थे कि बेटा ये है हमारे पास में और देखो इनसे हम कुछ भी करवा सकते हैं। मतलब जैसे हम बचपन में एक सुना करते थे अलादीन का चिराग जिन आता था, जो हम टीवी में नाटक देखते थे, क्या वही वाले जिन थे? कैसे जिन थे उनके पास, आपके पिताजी के पास? वो अपने एक डिब्बी थी उनके पास में, उसमें रखते थे बंद करके। जब उनसे बोलते थे भाई ये काम करना है हमारा तो वो काम कर देते थे। तो दर्शकों देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो रही है और हमारे साथ जुड़िए रहिए। और अब आपको ये दिखाने वाले हैं जैसे हम बचपन में एक नाटक देखते थे अलादीन का चिराग, और उसमें वो चिराग को घिसते थे और वो चिराग में से एक जिन सामने आता था और वो फिर उससे पूछता था और उस आदमी की इच्छाओं को पूरा करता था। और वही कहावत आज वही बात इनसे सुनने को मिल रही है। इनके पिताजी ने भी जिनों को एक डब्बी में बंद कर रखा था और इनके पिताजी की मनोकामना को वो जिन बाहर आकर पूरा करते थे। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। और मैं भी उनसे करवाता, जैसे कोई मेरे को लगता था कि मेरा काम नहीं हो रहा, स्कूल में जाता था मेरा काम नहीं हो रहा तो मैं बोलता पापा जी मेरा ये काम नहीं हो रहा। पापा बोलते ये डिब्बी ले जाओ और सारा काम आपको हो जाएगा। कमाल की बात है, देखिए कितना ही बड़ा मतलब असमंजस की बात है। एक अलग ही तरीके की दुनिया भी इस जहान में एक्चुअल में रहती है। जो मूवीज़ में हम टीवी में नाटक में देखते हैं उस तरह की चीज़ें एक्चुअल में भी होती हैं। हमारे लिए बहुत ही अचंभे की बात है। चलिए सर, उसके बाद फिर आपकी जीवन शैली कैसे चली? फिर 2011 में आप संत रामपाल जी के पास क्यों आए? कि आपके पास तो एक्चुअल में एक जिन भी था, उस जिन से आप कुछ भी करवा लेते थे, स्कूल का काम तक करवा लेते थे, आपके पिताजी कुछ भी उनसे करवा लेते थे। फिर संत रामपाल जी के पास आप क्यों आए? और उसके बाद जिन, क्या अभी भी आपके पास जिन है? हमारे दर्शकों को सारी मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो मुझे एक बार हमारे दर्शकों को भी आप वो स्टोरी सारी बताइए थोड़ा सा। क्योंकि जब हम स्कूल वाला काम कराते जिनसे, तो फिर जैसे कोई मेरे को भी ऐसा अभाव हो गया था कि जैसे किसी की डेथ होनी होती है तो मेरे को 12 घंटे पहले पता लग जाता कि इसकी डेथ हुई बंदे की। और या कोई जैसे कोई जीव आने वाला है उसका पता लगता है जीव हमारे घर में आने वाला है। हमारे घर में ऐसे एक बक्से में आग लगी, बक्से के अंदर बक्सा बंद है बाहर से बिल्कुल ही, और अंदर उसमें आग लगी हुई है। आटा जल गया है, अंदर से कट्टा वैसे वैसे है। तो जिन बोला भाई तुम्हारे घर में से आग लगी हुई है और ये किसी दूसरे ने करवाया। तो मेरे पापा बोले भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे, जल्दी जाकर उसे ठीक कर। उस जिन ने सारी आग बुझाई
और फिर ऐसे ही मैं फिर अपना हनुमान जी की भक्ति लगे करने, तो हनुमान जी और मैं ऐसे बात करते जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं बैठ के। तो वो जिन आज है आपके पास कितने? नहीं, वो जिन तो जब पापा के संस्कार हुआ था तो साथ में ही उसको कर दिया था हमने कि भाई आप तो हमारा पीछा छोड़ो, आप पापा के साथ ही जाओ जहाँ जाना आप लोगों ने। तो वो जिन आपको छोड़ के चला गया? हाँ जी, हाँ जी, हमारे को छोड़ के चला गया, क्योंकि मैं तो फिर 2011 में संत रामपाल जी शरण में आ गया था और फिर मेरे को इस चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। सिर्फ तो आपके फादर की डेथ कब हुई? मेरे फादर की डेथ को 6-7 साल हो गए थे। नहीं मतलब 2011 से पहले हुई या बाद में हुई? 2011 से बाद में हुई थी जी। तो मैं अलग रहता था पापा से, क्योंकि जब मैंने देखा कि वे सिस्टम ठीक नहीं लग रहा है ये, क्योंकि जब हम देखो भूतों को पूजेंगे तो भूत बनेंगे, तो हमने फिर वो पापा को बोले पापा ये अपने पास ही रखो और आप जब जाओगे तो अपने साथ ही ले जाना, हमारे कोई लोड नहीं रही इसकी। अब तो संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा क्यों ली? जब आपके घर में इतने बड़े खेल होते थे, आपके घर में खुद एक अलादीन का चिराग था, जिन था, और भी अन्य आपको साथ, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि हनुमान जी से भी आपकी डायरेक्ट बात होती थी, और लोग तो हनुमान जी को ढूंढते घूमते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, इतने व्रत करते हैं और भी बहुत साधनाएँ करते हैं कि इन भगवानों की प्राप्ति हो, और आपके घर में खुद चिराग अलादीन का, हनुमान जी सब आपके साथ ही थे। तो फिर संत रामपाल जी से आपने नाम दीक्षा क्यों ली? देखो जी, गुरु बनाना जरूरी है ना जी, गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है। तो हनुमान जी को भी तो गुरु बना सकते हैं, या अलादीन के चिराग को भी आप गुरु बना सकते थे? वो गुरु नहीं बन सकते जी, गुरु तो अलग होता है जी, ये तो देवी देवता हैं। नहीं, ये कैसे पता चला कि वो गुरु नहीं हो सकते? नहीं जी, क्योंकि हनुमान नहीं गुरु हो सकते, और जो जिन है, जिन का भी गुरु नहीं हो सकते किसी के, किसी नहीं। ये कैसे कह सकते हैं आप भाई? गुरु तो कोई भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, गुरु कोई नहीं हो सकता। गुरु जो सच्चा गुरु है वही गुरु रहेगा जी, बाकी कोई इसका कोई कारण है, किसी ने आपको बोला है, या मतलब ये तो देखो भाई, गुरु कोई भी हो सकता है ऐसा मैं कह सकता हूँ, आप कह रहे हो कि गुरु हर कोई नहीं हो सकता, कोई कारण तो होता है ना किसी चीज़ का। कारण तो यही है भगत जी, देखो हनुमान जी थे जो वो भी तो उसके थे, शिष्य थे श्री राम जी के। नहीं, हमारे स्कूल में टीचर होता है, गुरु होता है, टीचर तो हमारे गुरु होता है, लेकिन उसका भी कोई टीचर होता है, वो भी कोई गुरु होता है उसका। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, हनुमान जी के गुरु राम जी थे, भगवान थे। हाँ जी, हाँ जी। हनुमान जी आपके गुरु हो सकते थे? नहीं, हम गुरु माना नहीं ना, हम तो एक फ्रेंड की तरह बात करते थे। ऐसे है ना जी, आपके मानने ना मानने से क्या होता है? कोई कारण तो होगा ना कि संत रामपाल जी की शरण में आप आए, क्यों आए? संत रामपाल जी शरण में तो हम इसलिए है ना, हमने देखा सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज जी का, इसमें देखा कि ये वेदों बताते हैं, साधना वेदों बताते हैं कि जी ऐसे भक्ति करनी चाहिए, तो इसीलिए हमने मोक्ष के लिए ही संत रामपाल जी महाराज को उपदेश दिया और हनुमान जी को छोड़ दिया, क्योंकि हनुमान जी तो एक वैसे हैं कि अपना भूत बनेंगे तो भूतों को पूजेंगे भूत बनेंगे, पितरों को पूजो तो पितर बनेंगे, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। जो संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति बताई उसी से मोक्ष हो सकता है जी। तो सर, संत रामपाल जी से जैसे आपने नाम दीक्षा ली, क्या उसके बाद आपके कोई अनुभव हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अनुभव है। मैंने जैसे प्रथम मंत्र लिया 2011 में, मैंने प्रथम मंत्र लिया तो 4 महीने बाद मेरे को दूसरा मंत्र मिल गया जी। तो मैं यमुनानगर से पंचकूला वापस आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक तरफ से ट्रक आ रहा है और दूसरी तरफ मैंने ध्यान दिया क्या चीज़ है। मैंने जैसे एक्टिव मोड़ी तो ट्रक मेरे ऊपर से निकल गया जी। तो ट्रक जब निकला मेरे ऊपर से, वहाँ दुनिया इकट्ठी होगी कि जी तो मर गया भाई, बंदा मर गया। तो जब मैं नीचे पड़ा हुआ था तो संत रामपाल जी महाराज आए और मेरे कंधे से यहाँ से पकड़ के उठाया कि बेटा खड़ा हो जा, कुछ नहीं बिगड़ा तेरा। और मैंने देखा ना तो मेरे चोट लगी कोई, और मेरी एक्टिव बिल्कुल ठीक है। बच्चे मेरे नीचे कच्चे में पड़े हुए थे। तो ये चमत्कार तो बहुत मेरी मतलब परमात्मा ने मेरी उम्र बढ़ा दी थी जी। और उसके बाद 2012 में 3/9/2012 में मेरा बेटा हुआ। तो मेरा बेटा बिल्कुल मरा हुआ पैदा हुआ था जी, सेक्टर वहाँ पे चंडीगढ़ में हुआ था 16 सेक्टर में। तो भक्तमती बोली कि दिक्कत है, मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। तो मैंने बोला चलते हैं हॉस्पिटल जाके। तो डॉक्टर बोले कि बेटा तो भाई पोटी कर दी पेट में, ये तो मुश्किल बचेगा, हम एक को बचा सकते हैं। मैं कि चलो जी आप बचाओ जिस मर्जी को। मैं प्रार्थना लगाई, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जब बरवाला में रहते थे, तो अपना जैसे गुरुजी ने बोला कि बेटा 5:15 पे आपका पेट ठीक हो जाएगा। जैसे 15 मिनट हुए और मेरा बेटे में एकदम से धड़कन बढ़ गई जी। तो परमात्मा ने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार करा। मेरे घर में मेरे जो दिया बुझने वाला था वो जला दिया, मेरे सहारा था जो बनने वाला वो अब मेरे साथ में है जी। ये चमत्कार हमारे साथ हुए और छोटे मोटे चमत्कार तो परमात्मा करते रहते हैं। मैं घर से अलग हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ एक चद्दर लेके आए घर से। तो आज गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पास बाइक है, एक्टिवा है, अपने गाड़ी ले रखी है मैंने और अपना कारोबार कर रहा हूँ जी मैं।
तो आप घर से अलग क्यों हुए? तो घर पे घर वाले ड्रिंक वगैरह करते थे, बीड़ी पीते थे, तो मेरे को पहले से ही ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैं घर से अलग हो गया। मैं कि जी अब शादी होगी, मैं कि मैं अलग करूँगा। तो आप क्यों नहीं करते थे? आप क्यों, क्या आप कोई नशा नहीं करते थे या अभी नहीं करते हैं? मेरे को तो इसमें, क्योंकि हमारे घर में मेरे फादर और बड़े भाई करते थे नशा, बाकी हमारे घर में कोई नशा नहीं करता स्टार्टिंग से जी, क्योंकि अपने को तो इस चीज़ें बहुत ही दूर रहते हैं। तो सर, हमारे दर्शकों को आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए, कोई किसी तरह का कोई मैसेज बताना चाहें आप? सर मैं तो यही उनको हाथ जोड़ प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना मोक्ष कराएं जी।